राजस्थान विधानसभा चुनाव फलोदी सट्टा बाजार द्वारा एक बड़ा ओपिनियन जारी किया जा रहा है, जिसके द्वारा कौन कौन से जिले में किस किस पार्टी की कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही है। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले धौलपुर जिले की बात करें। धौलपुर जिले के अंदर आने वाली 4 विधानसभा सीटों की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, आरएलपी और अन्य के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के लिए इस बार बड़ी चुनौती रहने वाली है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण किस प्रकार का है। यहाँ बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, आरएलपी के खाते में यहाँ कोई सीट नहीं है और अदर के खाते में भी कोई विधानसभा सीट चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों में नहीं आ रही है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें कि आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। वहीं 12 जिले की बात करें। 12 जिले के अंदर आने वाली 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की अपडेट देखें। बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो बीजेपी और कांग्रेस के मध्य यहाँ कांटे की टक्कर बनी हुई है। बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें, आरएलपी और अदर के खाते में 12 की 4 विधानसभा सीटों में कोई सीट आती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान के बाद लगातार जो है आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली अपडेट बात करें बूंदी की। बूंदी जिले के अंदर भी 3 विधानसभा सीटें आती है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी कांग्रेस के लिए सबसे अहम रहने वाली है, क्योंकि बूंदी के चुनावी समीकरण भी इस बार बदलने वाले हैं। बूंदी में बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में यहाँ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी के खाते में कोई सीट नहीं है और अदर के खाते में भी कोई विधानसभा सीट नहीं है। बूंदी विधानसभा सीट का बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी को जो है कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई आ रही है। बाकी आरएलपी और अदर के खाते में यहाँ तक कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कोटा की 6 विधानसभा सीटें हैं। कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार सबसे बड़ा जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, सबसे बड़ा उलटफेर देखने को 6 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। बीजेपी के अंदर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को कोटा की जो 6 विधानसभा सीटों में है और 6 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। आरएलपी के खाते में यहाँ भी कोई सीट नहीं है और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी 1 जीत सकता है। कोटा की 6 विधानसभा सीटों का जो चुनावी समीकरण है। अगले विधानसभा सीट की अपडेट की बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। उदयपुर की बात करें। उदयपुर के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट है। वहीं कांग्रेस के लिए 3 सीटें जो है यहाँ से निकल कर आ सकती है। उदयपुर के 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। वहीं आरएलपी के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है और अदर के खाते में देखें तो अदर के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उदयपुर की बात कर लेते हैं झालावाड़ जिले की। झालावाड़ जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती है और 4 विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण इस बार किस प्रकार का है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के मध्य बराबरी का मुकाबला है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में यहाँ कोई सीट नहीं है और आरएलपी के खाते में भी यहाँ कोई सीट नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे बड़ा जो अभी अभी एग्जिट पोल निकल कर आया, जिसके अंदर ये पूरी सर्वे बताया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में जो फाइनल रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होने के बाद पूरी तरीके से कन्फर्म होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। टोंक जिले की बात करें। टोंक जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती है। टोंक में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में यहाँ 2 सीटें जा रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ कोई सीट नहीं मिल रही है। टोंक विधानसभा सीट का, टोंक जिले का जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा, बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आ रहा, जिसके अंदर इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ विधान जिले की 2 विधानसभा सीटें आती है। प्रतापगढ़ जिले की जो 2 विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के मध्य इस बार सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर और अन्य के खाते में यहाँ कोई विधानसभा सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर भी जो है प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें हैं वह टक्कर बनी हुई है। अगले जिले की बात करें डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले के अंदर भी 4 विधानसभा सीटें आती है और 4 विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण इस बार भी यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 4 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती है डूंगरपुर में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आरएलपी के खाते में यहाँ कोई विधानसभा सीट नहीं है और अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इन जिलों की अपडेट हमने आपको बताई और भी जिलों की अपडेट हम आपको हमारे अगले वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें इसी प्रकार की अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।